10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट का। इधर को देख के बात कर भाई, कोई पेच में लूज है क्या? जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है, कोई 20 का तो मिलने का नहीं। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। ये तो 10 वाला है क्या? दुकान पे मिलेगा, बता कौन सा दूं? चलो गर्मी हो रही तुम्हारा। अरे रुक जा, कोई बात नहीं। हेलो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से सवाल की जिसका साइज छोटा है पर सोशल मीडिया पर इसका धमाका पूरे देश में सुनाई दे रहा है। सवाल सिंपल है, 10 रुपया वाला बिस्किट कितना का? हाँ, बस इतना सा सवाल। वायरल पावर, लेकिन इंटरनेट ने इसे इतना ज्यादा वायरल कर दिया कि हर जगह लोग इसी पर मीम्स, रील्स, शॉर्ट्स और जोक्स बना रहे हैं। लेकिन आखिर ये ट्रेंड शुरू कैसे हुआ, कैसे फैला, लोग इस पर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं और क्या सच में 10 रुपया वाला बिस्किट 10 का ही होता है? आज हम पूरे 30 मिनट तक इस वायरल फिनोमिनन को डिटेल में समझेंगे। पहला सवाल, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन वायरल कैसे हो गया। द लॉन्च, कैसे और क्यों हुआ ये ट्रेंड वायरल? द फॉर्मूला, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। जैसे ही कोई चीज थोड़ी अलग होती है, थोड़ी फनी लगती है, लोग उसे रिपीट करते हैं। द ओरिजिन स्टोरी, एक छोटा सा वीडियो आता है जिसमें एक बंदा दुकान पर जाकर बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ पूछता है, 10 रुपया वाला बिस्किट कितना का भैया? दुकानदार भी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, भाई 10 का ही है। बस यहीं से लोगों का दिमाग हिल गया। उनको लगा ये सिंपल क्वेश्चन इतना फनी कैसे हो सकता है और लोग इसे मीम बनाकर फैलाने लगे। रिलेटेबिलिटी इज की। आज सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी चीज को वायरल होना टाइम नहीं लगता। एक फनी लाइन, एक डायलॉग, एक एक्सप्रेशन, एक रिएक्शन, सब कुछ ट्रेंड बन सकता है। और जब बात आती है बिस्किट की, तो देश के 99% लोग कहेंगे कि हमने छोटी उम्र से बिस्किट खाया है। इस ट्रेंड की रिलेटेबल नेचर ही इसके वायरल होने का सबसे बड़ा रीजन बन गया। सोशल एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ फनी नहीं, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट जैसा बन चुका है। लोग दुकानदारों से जा जाकर पूछ रहे हैं। कुछ दुकानदार सीरियस हो जाते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ इरिटेट हो जाते हैं और उनके रिएक्शंस ही लोग कैमरा में कैप्चर करके वायरल कर देते हैं। वायरल डायलॉग, एक दुकानदार तो वीडियो में बोल रहा था, भाई अगर पैकेट पर 10 रुपए लिखा है तो फिर फ्री थोड़ी मिलेगा। ये लाइन भी अलग से वायरल हो गई। कंपनियों और बाजार की हकीकत, ब्रांड लेवरेज। अब हम बात करते हैं कि बिस्किट कंपनियों ने भी इस ट्रेंड को कैसे यूज किया। कुछ छोटी बिस्किट ब्रांड्स ने रील्स बनाई जहां वो अपने 10 रुपए वाले पैकेट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स इसे यूज करके फनी कंटेंट बना रहे हैं। रिपेटिटिव स्टुपिडिटी, एक बंदा तो मार्केट में 4-5 बिस्किट ब्रांड्स का 10 रुपए पैकेट ले आया, कैमरा ऑन करके पूछा, इन सब में कितना का है? पीपल लाफ्ड बिकॉज आंसर वाज ऑब्वियस, 10 का ही। लेकिन यही रिपेटिटिव स्टुपिडिटी ही इसे फनी बनाती है। मार्केट रियलिटी और इन्फ्लेशन, अब हम चलते हैं थोड़ा मार्केट रियलिटी की तरफ। क्या सच में 10 रुपए में बिस्किट मिलता है? जी हाँ, मिलता है, पर आज के दौर में कंपनियों ने पैकेट के साइज को थोड़ा छोटा कर दिया है। पहले 10 रुपए में 80-90 ग्राम मिलता था, अब 10 रुपए में 50-55 ग्राम मिलता है। यहाँ पर लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी दिखाते हैं। महंगाई का तंज, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रेंड उन्हें याद दिला रहा है कि पहले 5 रुपए में जो मिलता था अब 10 रुपए में मिलता है। महंगाई का तंज भी मीम बन गया है। पब्लिक रिएक्शंस और मनोविज्ञान, पब्लिक रिएक्शंस, कॉलेजेस और होम्स। आगे बढ़ते हैं पब्लिक रिएक्शंस की तरफ। कॉलेजेस में स्टूडेंट्स एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, जाओ कैंटीन में जाके पूछो 10 रुपया वाला कितना का। कहीं पर टीचर्स भी स्टूडेंट से मजाक में पूछ रहे हैं। घर में बच्चे अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं और मम्मी गुस्से में बोल रही हैं, बेटा पैसे गिर गए क्या? लिखा हुआ नहीं पढ़ता क्या? साइकोलॉजी एंगल, अब हम इसके साइकोलॉजी एंगल की बात करते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स तभी वायरल होते हैं जब दे फील स्टूपिड बट फनी। ये ट्रेंड एकदम वैसा ही है। एक साइड से तो ये सिली लगता है, लेकिन दूसरी साइड से लोग रिलेट कर पाते हैं। हम सबको पता होता है कि एक पैकेट का प्राइस पैकेट पर ही लिखा होता है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को फनी समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हम बेकार और फालतू बातों में भी एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं। द मीम कल्चर, इस ट्रेंड से ये भी पता चलता है कि इंडिया में मीम कल्चर कितना स्ट्रांग हो चुका है। किसी भी सिंपल सिचुएशन को एग्जैजरेटेड फनी बना देना हमारी स्पेशलिटी बन चुकी है। ये कनेक्टिविटी ही इंटरनेट का मैजिक है। मीडिया कवरेज, कई न्यूज पेजेस ने इस ट्रेंड को कवर किया। कुछ ने इसे इंडियाज फनीएस्ट वायरल क्वेश्चन कहा, कुछ ने इसे कॉमन सेंस टेस्ट बनाया। एक न्यूज पेज ने तो दुकानदारों के इंटरव्यूज तक कर डाले। गहन विश्लेषण, सेलिब्रिटी, इतिहास और उपयोगिता। फनी पॉसिबिलिटीज, क्या पता कभी कोई दुकानदार मजाक में बोल दे, भाई ये 20 रुपए का है क्योंकि ये वायरल चल रहा है। इस तरह के फनी पॉसिबिलिटीज भी ऑनलाइन डिस्कस हो रही हैं। मीम कल्चर का इम्पैक्ट देख सकते हो। सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल रीच, इस ट्रेंड को अब सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं।
कुछ क्रिकेटर्स ने, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, कुछ कॉमेडियंस ने इस डायलॉग को यूज कर लिया। कहीं तो पॉलिटिशियंस ने भी इसको रेफरेंसेस में यूज किया। जैसे किसी रैली में एक नेता ने बोला, लोग मुझसे पूछते हैं 10 रुपया वाला काम कितना का है। बस ये लाइन सुनते ही पब्लिक हंसने लगी। हिस्ट्री ऑफ 10 रुपीज आइटम्स। इंडिया में 10 रुपए प्राइस्ड आइटम्स का अलग ही क्रेज होता है। चाट, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, टॉफी, पेन, बहुत से छोटे आइटम्स 10 रुपए कैटेगरी में आ जाते हैं। लोगों के लिए 10 रुपए का मतलब होता है इजी टू बाय। ये ट्रेंड प्राइस साइकोलॉजी पर भी फोकस करता है। इज इट यूजफुल? क्या ये ट्रेंड यूजफुल भी है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रेंड हमें मार्केट अवेयरनेस देता है। हम जानते हैं कि पैकेट्स पर MRP लिखा होता है, फिर भी कुछ जगह लोग ज्यादा पैसे ले लेते हैं। तो अगर कोई बंदा पूछता है कितने का है, तो वो गलत भी नहीं पूछ रहा। ग्राउंड रिपोर्टिंग और निष्कर्ष। यूजर कमेंट्स एंगल। कुछ बेस्ट कमेंट्स पढ़कर सुनाना। लोग लिख रहे हैं, भाई मैंने दुकानदार को पूछा, उसने मुझे ही 10 रुपए दे दिए और बोला जा घर जा। या कोई बोल रहा है 10 का नहीं भैया, ये ट्रेंडिंग का है, 15 का पड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्ट स्टाइल, साउंड इफेक्ट्स ऑफ शॉप मार्केट। थोड़ा ड्रामा क्रिएट करना। इमेजिन करो मैं एक दुकान में जाके बिस्किट्स उठा रहा हूँ। पहला पैकेट 10 का, दूसरा भी 10 का, तीसरा भी 10 का। अब मैं दुकानदार से पूछता हूँ ये कितने का? बदलती हुई आवाजें। एक अंकल बोलते हैं, बेटा मैं तो 40 साल से बिस्किट ले रहा हूँ, कभी किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा। एक स्टूडेंट बोलता है, सर आजकल मीम्स ही चल रहे हैं, सीरियस होके कौन जीता है? इमोशनल एंगल। लोग कहते हैं कि जो ट्रेंड हमें हंसाता है वो इस स्ट्रेस भरी दुनिया में एक रिलीफ देता है। छोटी सी लाइन, छोटा सा मजाक, लेकिन एक बार के लिए इंसान हंस देता है। यही ट्रेंड्स का पावर होता है। इंडस्ट्री इनसाइट। बिस्किट इंडस्ट्री इंडिया में एक बड़ी इंडस्ट्री है। 10 रुपए पैकेट्स सबसे ज्यादा बिकते हैं। कंपनीज को पता है कि 10 रुपए प्राइस पॉइंट सबसे पॉपुलर होता है, इसलिए वो पैकेजिंग छोटी कर देती हैं, लेकिन प्राइस मेंटेन रखती हैं। द कंक्लूजन, ये ट्रेंड एक रिमाइंडर है, ऐसी छोटी बातों में भी मिल सकती है। एक सिंपल क्वेश्चन ने पूरे देश को एंटरटेन किया। लोगों ने क्रिएटिविटी दिखाई, दुकानदारों ने पेशेंस दिखाया और ऑडियंस ने एंजॉयमेंट लिया। फाइनल क्वेश्चन और कॉल टू एक्शन। फाइनल क्वेश्चन, आखिर में हम आपसे पूछते हैं, आपने कभी 10 रुपया वाला बिस्किट कितने का लिया है? कमेंट में लिखो। एंडिंग नोट, अगर आपको ये ट्रेंड फनी लगता है तो शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट स्टेप, अगला ट्रेंड कौन सा होगा हम फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए,